अभी हाल ही में मेरे फ्रेंड के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना जरूरी है। हुआ कि मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा था और उसके फोन पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज देखते ही वो शॉक हो जाता है। मैसेज आता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू है, वो भी 8 लाख रुपए का। अब एकदम से वो शॉक इसलिए हो जाता है कि 8 लाख का बिल ड्यू है और उस क्रेडिट कार्ड की उसके हिसाब से जो लिमिट है वो तो सिर्फ 3 लाख रुपए थी। तो 3 लाख जिस क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसका बिल 8 लाख कैसे आ सकता है। फिर मैं अपने दोस्त को बोलता हूं याद कर, तूने लिमिट बढ़ाई हो, रिक्वेस्ट करी हो। फिर उसे याद आता है कि हाँ यार, एक फोन तो आया था और उन्होंने बोला था कि हम आपकी लिमिट बढ़ा सकते हैं, क्या हम बढ़ा दें? और उसने फोन पे यस बोल दिया। अब फोन पर यस बोलने से उसकी लिमिट इतनी बढ़ा दी जाएगी उसे भी नहीं पता था। तो मैंने उसे दूसरी चीज करने के लिए बोला कि भाई अब तू स्टेटमेंट चेक कर कि ये जो बिल आया है आया क्यों है, क्या खर्चा हुआ है तेरे क्रेडिट कार्ड से। तो उसने स्टेटमेंट चेक करी। अब स्टेटमेंट जब चेक करी तो उसने बोला यार ये सारे खर्चे तो मैंने ही करे हैं। अब आप सुनिए बड़े ध्यान से, सारे खर्चे मेरे फ्रेंड ने करे थे, फिर भी वो शॉक हो गया कि उसका 8 लाख का बिल आया है। यहां पर दो चीजें हुई हैं। नंबर वन, बैंक ने जो लिमिट बढ़ाई वो लिमिट इतनी बढ़ गई कि मेरा फ्रेंड उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। अब मैं इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरी चीज, मेरे फ्रेंड ने खर्चे करे क्योंकि उसे लगा कि उसके पास पैसा है और जब वो खर्चे कर रहा था उसे याद भी नहीं था। मैं यहां पर आपको समझाऊंगा इसके बारे में कि जो स्पेंडिंग हो रही है ना, वो स्पेंडिंग हो रही है फेक मनी से। अब ये फेक क्यों है मैं आपको समझाता हूं। जब आप खर्चा करते हो अपने डेबिट कार्ड से तो बैंक का मैसेज आता है, आपको पता लगता है कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस रह गया है। किसी का कुछ भी हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 2,000 हो, 50,000 हो, कुछ भी हो, तो आपको पता होता है कि मेरे पास कितना पैसा बचा है और आप उसके हिसाब से स्पेंडिंग करते हो। पर जब आप स्पेंडिंग करते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, अब ये वीडियो उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो या तो क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर वो ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। आपको लगता है आपके पास पैसा है। कई सारे लोगों के पास एक नहीं, 3-3, 4-4 क्रेडिट कार्ड होते हैं। किसी में 1 लाख की लिमिट है, किसी में 2 की है, किसी में 3 की, और आपको लगता है यार मेरे पास ना 5 लाख रुपए तो इमरजेंसी के लिए है। वो 5 लाख रुपए आपके पास है नहीं, आपके पास बस एक लिमिट सैंक्शनड है, आप लोन ले सकते हो। और देखिए यहां पर ही फंसने वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। कैसे? आपने सोचा कि आपके पास पैसा है, आपने स्पेंड कर दिया। तो मेरा फ्रेंड जब स्पेंडिंग कर रहा था 50,000, 1 लाख, 80,000, तो उसे सिर्फ वो 80,000 या लाख रुपए दिख रहा था और उसे लगा ये तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं। पर वो जुड़ते जुड़ते एक ही महीने का 8 लाख हो जाएगा, उसने भी नहीं सोचा था। तो यहां पर अभी एग्जाम्पल 8 लाख का है, किसी के लिए हो सकता है 50,000 ही बहुत हो भाई, उसकी लिमिट हो 25,000 रुपए की और बैंक वालों ने लिमिट बढ़ा दी 50,000 की, और उस आदमी की सैलरी 25,000 हो और वो अफोर्ड ही ना कर सकता हो 50,000 को, तो वो क्या होगा? यहीं से ये ट्रैप शुरू होता है। आपको क्या लगता है जो आपके क्रेडिट कार्ड पे इतने सारे ऑफर्स आते हैं, फ्री में जाके मूवी देखो, गोल्फ खेलने जाओ, एयरपोर्ट लाउंज में जाके बैठो, फलाना 5,000 का कैशबैक लो, इस पे कैशबैक लो, मोबाइल पे कैशबैक लो, ये सारा बैंक अफोर्ड कैसे कर रहा है? क्योंकि उसे पता है एक ना एक दिन आप ट्रैप में फंसोगे। अब यहां से पॉइंट नंबर 1 आता है, जब भी आपके पास ऑफर आता है लिमिट बढ़ाने का, अगर आपको ऑफर करता है बैंक की हम आपकी लिमिट बढ़ा सकते हैं, पहली बात तो वो आपकी लिमिट सिर्फ तब बढ़ाएंगे जब वो देखेंगे कि आप रेगुलर स्पेंडिंग कर रहे हो। अगर आपकी स्पेंडिंग रेगुलर है और आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो तो वो आपकी लिमिट बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि आप बैंक के अच्छे कस्टमर हो। पर जब वो आपकी लिमिट बढ़ा देते हैं, आपको लगता है आपके पास ज्यादा पैसा आ गया, आप अपनी लिमिट सिर्फ तभी बढ़वाइए जब आपकी इनकम बढ़ रही हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप अपनी लिमिट सिर्फ तभी बढ़वाइएगा क्रेडिट कार्ड की जब आपको लग रहा हो कि आपकी इनकम बढ़ रही है। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही और आप अपनी लिमिट बढ़ाओगे तो आपके पास दिमाग में क्या होगा? साइकोलॉजिकल फैक्टर रहेगा कि मेरे पास फेक मनी है, मेरे पास पैसा है बट वो आपके पास होता नहीं है, और किसी ना किसी दिन आप उसे खर्च करोगे। आपकी जो लिमिट होगी वो किसी ना किसी दिन आप उसे खर्च करोगे और आप ट्रैप में फंस जाओगे। क्योंकि ट्रैप यहां से शुरू होता है कि अगर आप या मेरा फ्रेंड, चलो मेरे फ्रेंड ने वो कैसे भी करके 8 लाख रुपए चुका दिए, पर अगर वो नहीं चुका पाता तो यहां से बैंक लगभग आपको 40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब यहां पर दो चीजें होती हैं। अगर मेरे फ्रेंड को 8 लाख रुपए नहीं देने थे तो उसके बाद पहला ऑप्शन था कि या तो वो पूरे 8 लाख रुपए देता या एक मिनिमम ड्यू करके आता है। कई सारे लोगों को पता होगा ये जो मिनिमम ड्यू होता है ये भी एक ट्रैप होता है, क्योंकि आपने एक्चुअल में पैसा दिया ही नहीं। जो आपको 8 लाख रुपए देना था वो आपने दिया नहीं, आपने मिनिमम ड्यू कुछ भी दे दिया। किसी का 1 लाख का बिल आया, उसका मिनिमम ड्यू आ गया 5,000 रुपए भी दे दो, तो उसने 1 लाख तो दिया नहीं, 5,000 उसने दे दिया। उसे लग रहा है वो बच गया, कुछ नहीं बचे। आपको 1 लाख रुपए के जो अब देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ ही वापस देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं।
एवरेज है इंडस्ट्री का कि लगभग क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपसे 40% ऑन एन एवरेज बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के आपसे पैसा वापस लेती हैं। अब अगर वो पैसा नहीं दे पाता तो वहां पर फिर उसे ऑफर दे दिए जाते हैं कि भैया आप ईएमआई भी करा सकते हो, ईएमआई करा लो, बट उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है इट इज टू मच। हमने कंपाउंडिंग की पावर को समझा, उसे हमने अपने फेवर में यूज करना है। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर हमें 6%, 12%, 15% मिल रहा है, और अगर हम अपनी जेब से 40% दे रहे हैं, आप ट्रैप में फंस जाओगे। सो यहां पर सबसे पहला ट्रैप क्या आता है कि अगर आपको बैंक ऑफर करता है कि लिमिट बढ़ानी है, सिर्फ तभी बढ़ाइए जब आपकी इनकम बढ़ रही हो। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं तो आप उसे बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास, आपको क्रेडिट कार्ड क्यों चाहिए होता है? क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज है अगर आप इसे सही तरीके से यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, मैंने अपने भाई को, अब उसको पॉकेट मनी चाहिए होती है, कहीं जाना होता है, पेट्रोल भरवाना होता है, कुछ भी करना होता है, वो पैसे मांगता है, मैं पैसे नहीं देता। मैं कहता हूं ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड, तो अपने पास क्रेडिट कार्ड रख और जा जो मर्जी स्पेंडिंग कर। अब जो मर्जी से मेरा मतलब क्या है, वो अपनी लिमिट में ही करेगा, पर आई विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग। उसके पास सिर्फ 2-4 हज़ार रुपए होने चाहिए कैश के लिए बस, बाकी तेरे को जो खर्चा करना है क्रेडिट कार्ड से कर। क्योंकि अगर तू क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करेगा, आई विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग। तू बीकानेर लेके गया अपने फ्रेंड्स को या डोमिनोज लेके गया, तो किसी होटल में गया, तूने कितने का पेट्रोल भरवाया, मेरे पास सारा डेटा है। तुम कैश में स्पेंडिंग कर रहे हो, मेरे पास कोई डेटा नहीं है। मुझे पता है कि भाई तेरी गाड़ी कितनी चल रही है, कितना पेट्रोल तेरा महीने का लग रहा है। सो सारा डेटा आ जाता है जब क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग होती है, नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग होती है तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज बेसिकली कमाने का दूसरा मॉडल क्या होता है, भाई मेरे फ्रेंड को वो पैसा खर्च करना था, मान लो उसने करना ही था, अभी उसने ज्यादा किया कम किया वो एक अलग बात है, बट अगर उसने 8 लाख की स्पेंडिंग करी तो आपको पता है जहां पर भी उसने स्पेंडिंग करी होगी, आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हो, कोई मोबाइल खरीदने जाते हो, आप कुछ भी खरीदने जाते हो, जो मर्चेंट होता है उसे 2% कार्ड के पेमेंट मिलती है। इसका मतलब है कि अगर 100 रुपए की पेमेंट होगी तो मर्चेंट के पास 98 रुपीज ही पहुंचेंगे। 2% क्रेडिट कार्ड कंपनीज रख लेती हैं अपने पास। अब मर्चेंट अपना नुकसान क्यों कराएगा? मर्चेंट अपना नुकसान इसलिए नहीं कराना चाहता क्योंकि उसे लगता है यार चलो कुछ पैसा तो आ रहा है। आप ज़ारा पे गए, आपने शॉपिंग करी, तो ज़ारा के पास क्रेडिट कार्ड का अगर ऑप्शन है तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे कम आ रहे हैं बट पैसे आ रहे हैं, तो वो अपनी कॉस्टिंग में डाल के ही रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं कि भैया ठीक है कोई बात नहीं, हमारी कॉस्टिंग का ही ये पार्ट है। पर अगर आपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करी सो ये 2% क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्ज कर लेती हैं और आपको एज अ रिवॉर्ड वापस देती हैं। अब वो 2% से कम दें ज़्यादा दें वो एक अलग बात हो जाती है, पर एग्जाम्पल है कि अगर उसने 8 लाख रुपए का खर्चा किया था, सो 8 लाख का 1% होता है 8,000 और 2% होता है 16,000, तो लगभग उसे 15-16 हज़ार के रिवॉर्ड या पॉइंट्स या इस तरीके की कोई ना कोई चीज़ अपने क्रेडिट कार्ड पे मिली होगी जो कि उसे अदरवाइज नहीं मिलती। तो क्रेडिट कार्ड का ये बेनिफिट भी है कि हमें ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं या आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं वो डेबिट कार्ड्स पे या यूपीआई पेमेंट पे या नेट बैंकिंग पे नहीं मिलते, आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग कर सकते हो पर सिर्फ तभी जब आपके पास डेबिट कार्ड में पैसे हों। अगर डेबिट कार्ड में पैसे नहीं है तो सब कुछ वर्थलेस है। अब ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या था? सबसे पहले बात, आजकल बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं बैंक्स की तरफ से कि पहली बात तो क्रेडिट कार्ड बनवा लो। अभी तो बहुत सारे लोगों का क्रेडिट कार्ड होगा ही नहीं। क्रेडिट कार्ड आप बनवा सकते हो अगर आपके पास रेगुलर इनकम है। खासकर जिन लोगों का रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है आप क्रेडिट कार्ड मत बनवाइए क्योंकि आप किसी न किसी दिन ट्रैप में फंसोगे। दूसरी चीज़, क्रेडिट कार्ड बनवा अगर आप लेते हो और आप पेमेंट नहीं कर पाते तो आपका सिबिल स्कोर इफेक्ट होता है। सिबिल इफेक्ट हो गया, सिबिल स्कोर आपने देखा होगा कि भाई 900 तक अगर आप सिबिल स्कोर को पहुंचा सकते हो, बट एनीवेज आपका 750 से ऊपर सिबिल स्कोर होता है, बहुत अच्छा होता है। क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट सिबिल स्कोर को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। सिबिल स्कोर एकदम से नीचे आ जाएगा आपका, और अगर आपका सिबिल स्कोर नीचे आ गया तो कल को आप घर के लिए लोन लोगे, गाड़ी के लिए लोन लोगे, ये सब आपको नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको मिलना। तो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट बेसिकली वो लोग बहुत जल्दी कर देते हैं कि जो आप कहीं पर मॉल जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, एयरपोर्ट पे जाओगे, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, लोग आपके पीछे बढ़ जाएंगे। जैसे तैसे आपका क्रेडिट कार्ड बन भी जाएगा, बट अगर आपका बन गया और आपके पास रेगुलर इनकम नहीं है, आपकी स्टेबल इनकम नहीं है, तो आप कभी ना कभी प्रॉब्लम में फंसोगे। पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, जो लोग आज सोच रहे हैं कि हम बनवा लें, आप सिर्फ तभी बनवाइएगा जब आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड हो। ये आपके पास पैसा नहीं है, ये मत सोचिए क्रेडिट कार्ड बन गया तो मेरे पास पैसा आ गया।
इट इज़ जस्ट एन एडिशनल इंस्ट्रूमेंट, आपको उसे यूज़ करना आना चाहिए। एंड थर्ड, अगर आपको बैंक्स लिमिट के लिए ऑफर करते हैं तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है सिर्फ तभी लिमिट बढ़वाइएगा, अदरवाइज मना कर दीजिए कि मुझे लिमिट नहीं बढ़वानी है। कभी कभी ना बोलना भी अच्छा होता है। बट आपका इस पे क्या ओपिनियन है, आप प्लीज अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा ओपिनियन, कि आपको क्या लगता है हमेशा लिमिट बढ़वाना सही है या गलत है। बाकी अगर आपके भी कुछ इसी तरीके के इंसिडेंट्स हैं तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। एंड ये वीडियो बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है, सो यू कैन शेयर दिस वीडियो। अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।